नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू इंटेलिजेंस क्वेश्चन। एक बहुत बड़ा स्टेप हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिया गया है। हमारे जो माइग्रेंट वर्कर्स अभी अभी अपने गांव की तरफ, अपने शहरों की तरफ जिन्होंने रुख किया है, उनको मदद करने के लिए। तो जानेंगे आज के इस वीडियो में क्या है ये गरीब रोज़गार कल्याण अभियान, जिसे मोदी जी ने कल के दिन यानी कि 20 जून को लॉन्च किया था। इसका लॉन्चिंग 11 बजे के आसपास हुआ था। यहाँ पे अभिया लिखा है, ये अभियान होगा। तो इसका लॉन्चिंग ऑलमोस्ट 11 बजे के आसपास हुआ था। और इसका स्टार्टिंग डेस्टिनेशन क्या है और कौन सा कहाँ कहाँ ये कवर करने वाला है, जानेंगे आज के वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए इंटेलिजेंस क्वेश्चन चैनल को और बेल आइकन दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नाउ व्हाट रिसेंटली हैपेंड, अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ। एक बहुत ही मेजर, एक बहुत ही रिमार्केबल स्टेप लेते हुए, सिग्निफिकेंट स्टेप लेते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक 50,000 करोड़ का मीन्स 50,000 करोड़ का एक पैकेज अनाउंस किया है, जिसका नाम रखा है उन्होंने गरीब कल्याण रोजगार योजना। क्या? गरीब कल्याण रोजगार योजना। इसका नाम आपके लिए, अगर आप यूपीएससी वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इसका नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक है और ये कवर हो सकता है। मुझे पता है आपका एग्ज़ाम अभी अक्टूबर में पढ़ने वाला है। तो ये गरीब कल्याण रोजगार योजना या अभियान जिसे हम कहेंगे, इसके तहत मोदी जी ने 50,000 करोड़ का पैकेज एलोकेट किया है। एक तरह से हम कह सकते हैं हमारे माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, ताकि उनको उनके गांव में, उनके ही शहरों में काम मिल सके। नाउ ये एक हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, जिसमें यहाँ पे लिखा है पीएम मोदी लॉन्चेस ₹50,000 करोड़ गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ये देखिए यहाँ पे नीचे डेट दिया गया है, जून 2020 का है। इन्होंने 2:02 पे डाला है, बट ये ऑलमोस्ट 11 बजे के आसपास हुआ था। नाउ इस योजना के या इस अभियान के फीचर्स क्या हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने सैटरडे को इस योजना को लॉन्च किया, इस अभियान को लॉन्च किया। इसके तहत 50,000 करोड़ रुपए स्पेंड होंगे। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो 50,000 करोड़ रुपए स्पेंड होने वाले हैं, ये कोई एडिशनल पैकेज नहीं है। जो अभी हम सबको पता है, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी जी ने एक 20 लाख करोड़ का पैकेज एलोकेट किया था। ये 50,000 करोड़ रुपए वहीं से लिए जाएंगे। और ये एक डेडिकेटेड प्रोग्राम है जो कि मिलियंस ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, जो अपने अपने गाँव, अपने अपने शहरों की तरफ जिन्होंने रुख किया है, जो लौटे हैं कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से। ऑब्वियसली वो दिहाड़ी वर्कर्स थे, दिन मतलब प्रतिदिन उनको पैसे मिलते थे, उसी से उनका खर्च चलता था। तो उन्होंने अपने गांव और शहरों की तरफ रुख किया, तो ताकि उनको उनके शहरों में ही एम्प्लॉयमेंट मिल सके, उनको उनके शहरों में ही काम मिल सके और उनको कहीं और ना जाना पड़े। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को लॉन्च किया है। अब जब प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को लॉन्च किया, तो इसका मेन मोटिव क्या था? इसका मेन मोटिव ये था कि हम 125 दिन का काम जेनरेट कर सकें 116 डिस्ट्रिक्ट्स में। मतलब 116 डिस्ट्रिक्ट्स में, जो कि पड़ती हैं 6 स्टेट्स में, वहाँ पे हम 125 दिन का जॉब जेनरेट कर सकें इन माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, ताकि उनको उनके घर में, उनके शहर में, उनके गाँव में ही काम मिल सके। अब देखिए, यहाँ से हमको 3 चीज़ें पता चल गई। पहली क्या? सबसे पहली बात तो हमको ये पता चल गई कि ये जो योजना होगी ये 116 डिस्ट्रिक्ट्स में होने वाली है और ये 6 राज्यों में होगी। 6 राज्यों में मैं आपको नाम अभी बता दूंगा। और उसके बाद ये 125 दिन का काम जेनरेट करने वाली, यानी आप कह सकते हैं फिलहाल ऑलमोस्ट 4-4.5 महीने का काम जेनरेट करने वाली है। और इसका जो इनॉग्रेशन हुआ था वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा हुआ था, क्योंकि हम सबको पता है लॉकडाउन का टाइमिंग चल रहा है, तो कोई एक दूसरे से नहीं मिल सकता। इसलिए राजनेताओं ने अपने वीडियो कॉन्फ्रेंस पे आके इस योजना को लॉन्च किया, अभियान को लॉन्च किया। अब ये कहाँ कहाँ हो, मतलब ये जो पूरा सिनेरियो टेक प्लेस होने वाला है, ये कौन से शहर राज्यों में होगा? सबसे पहले बिहार में ऐसा कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट 70 से 72
72 एक स्पेसिफिक नंबर होगा, 72 इतने डिस्ट्रिक्ट्स में इसका फ़ायदा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सेकंड, क्योंकि देखिए अब इसका वो क्या रखा गया है, मार्जिन क्या रखी गई है कि हम कहाँ कहाँ इस योजना को प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पे 25,000 से, जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिस ज़िले में 25,000 से ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स वापस लौटे हैं, उन डिस्ट्रिक्ट्स में ये फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। तो कौन से हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड एंड एट लास्ट ओडिशा। ओडिशा में किस किस सरकार है, आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। ये कमेंट कर दीजिएगा अपना आंसर, मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के अंत में कि आपका आंसर सही है या गलत। मीन्स ऑब्वियसली लाइव चैट पे तो नहीं बता पाऊंगा, बट मैं आपको करेक्ट आंसर बता दूंगा। तो कहाँ कहाँ? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा। ये देखिए, ये एक इसका पोस्टर कह सकते हैं हम, लॉन्च किया गया, जहाँ पे नीचे लिखा है रोज़गार के अवसर हर गांव हर घर। मीन्स ये बेसिकली हर गांव में एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की, रोज़गार जनरेट करने की एक मुहिम है। नाउ अब इस लॉन्च के दौरान प्रधानमंत्री जी ने जो बोला वो भी हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंस रखता है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला? द कंट्री अंडरस्टैंड्स योर इमोशंस। यहाँ पे योर का मतलब क्या है? माइग्रेंट वर्कर्स को बोल रहे हैं वो, कि द कंट्री अंडरस्टैंड्स योर इमोशंस एंड योर नीड्स एंड ऑल्सो द गरीब कल्याण रोजगार अभियान स्टार्टिंग फ्रॉम द खगड़िया इन बिहार। देखिए अब अगर कोई भी स्कीम लॉन्च होती है तो किसी ना किसी ज़िले से लॉन्च होती है। तो ये जो मुहिम है ये खगड़िया ज़िले, जो कि कहाँ पे आता है हमारे, ये आता है बिहार में, वहाँ से लॉन्च की गई। इज़ अ मेजर टूल टू फुलफिल द नीड्स एंड इमोशन, पीएम मोदी सेड। मतलब इसका पहला स्टेटमेंट में ट्रांसलेट करूँ तो ये कहता है देश आपकी भावनाओं और आपकी ज़रूरतों को जानता है। मीन्स प्रधानमंत्री मोदी जी अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे जो कामगार भाई बहन हैं, हमारे जो वर्कर्स हैं, उनको, माइग्रेंट वर्कर्स, लेबरर्स जो हैं, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। और हम सबको पता है कि उनको डेली खाना, प्रॉपर सैनिटेशन, इन सब की ज़रूरत है। तो उनमें से एम्प्लॉयमेंट, जिससे वो अपना इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ा सके, वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस मुहिम के द्वारा उनको उपलब्ध कराने की कोशिश की है। नाउ अब इस प्रोग्राम के रीजंस क्या थे, मैं आपको 2-3 रीज़न बताऊंगा। सबसे पहले तो ये है कि सबसे पहले तो जो दिहाड़ी वर्कर, जो मतलब काम करने वाले अपने घरों की तरफ लौटे हैं, उनमें से बहुत सारे स्किल्ड लेबरर्स हैं। मतलब जो कहीं गए थे और वहाँ से कुछ ना कुछ सीख के आए हैं, वो अपने जो जहाँ पे वो लौट के आए हैं वहाँ के डेवलपमेंट को बूस्ट कर सकें, इसलिए इस मुहिम को छेड़ा गया है, ताकि वो जहाँ से वो कुछ सीख के आए हैं उसको यूज़ करके वो अपने गांव में, अपने शहरों में कुछ ना कुछ अच्छा कर सके, अपने लिए इकोनॉमिक अपना प्रेफरेंस बढ़ा सके। इस स्कीम के तहत वो ये करने की कोशिश करेंगे। नाउ इसमें मोदी जी ने एक और बहुत मेजर स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि अंडरलाइनिंग दैट माइग्रेंट वर्कर्स वर ऑलवेज इन सेंटर्स, मतलब केंद्र सरकार के हमेशा थॉट्स में थे, मतलब केंद्र सरकार ने उनको हमेशा सेंटर में रखा था जब ये लॉकडाउन हुआ था। तो प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? इट इज़ एन एंडेवर ऑफ हिज गवर्नमेंट दैट वर्कर्स गेट जॉब्स नियर देयर होम्स एंड हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस। मतलब ये उनकी सरकार की प्राथमिकता है कि जो हमारे कामगार भाई बहन लौटे हैं उनके घरों की तरफ, उनके गाँव की तरफ, उनको उनके घरों और उनके गाँव के आसपास ही काम मिल सके, ताकि वो अपने घर, अपने गाँव के प्रगति में अपना योगदान दे सकें। नाउ अब इसके बाद मोदी जी ने बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट दी, जिसमें वो जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे थे विलेजेस का। हम सबको पता है शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, पर गाँवों में उसकी उतनी ही कमी है। लेकिन अब कैसे बदलाव आया है 2014 के बाद, यह कहूँगा इस समय में कि ऐसा पहली बार हुआ है कि गाँव में जो इंटरनेट यूज़ होता है वो शहरों से ज़्यादा था। मतलब व्हाट ही सेड वाज दैट इंटरनेट वाज बीइंग यूज्ड मोर इन विलेजेस देन इन सिटीज़ एंड नाउ द वर्क टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द इंटरनेट वॉज बीइंग अंडरटेकन। अब हम सबको पता है कि मोदी जी ने कई बार यहाँ पे हमारे संसद में ये बताया है कि इतने गाँवों तक हमने इंटरनेट पहुँचा दिया, इतने हज़ार गाँवों तक।
तो वो काम हुआ है, उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। इसका एक जीता जागता सबूत ये है कि आजकल शहरों से ज़्यादा गाँवों में इंटरनेट यूज़ हो रहा है। आप देखेंगे तो 2010 वर्ष 2010 से पहले, या कहूँ स्पेसिफिकली तो वर्ष 2013 से पहले, गाँवों में इंटरनेट की फैसिलिटी उतनी नहीं थी, या कहें तो ना के बराबर थी। लेकिन अब 2013 के बाद से अभी तक इतना मैसिव ग्रोथ देखा गया है गाँवों के कहें तो इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर में, कि वहाँ पे अब जो इंटरनेट यूज़ होता है गाँव में, वो शहरों से भी कई गुना ज़्यादा है ना। अब इस योजना को लॉन्च करने का सबसे मेन फोकस तो मैंने बताया, द माइग्रेंट प्रॉब्लम। यहाँ पे आप देख सकते हैं scroll.in का एक आर्टिकल है कि आई विल नेवर कम बैक। एक माइग्रेंट लेबरर से जब इन्होंने रास्ते में पूछा कि क्या तुम कभी वापस आना चाहोगे, तो उसका कहना था कि जी नहीं, वो कभी वापस नहीं आना चाहता था। मैनी इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स रिफ्यूज टू रिटर्न टू द सिटीज पोस्ट लॉकडाउन। मतलब बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स ने ऐसा डिसाइड किया है कि अब वो कभी लौटेंगे ही नहीं। हालांकि हम भी अगर उनकी जगह पे होते तो ऑब्वियसली यही करते, क्योंकि जब आपके पास खाने को खाना नहीं रहता है तब पेट पालने के लिए ही तो आप शहरों में आते हो। अगर आपके पास वही नहीं रहेगा तो आप वापस लौट के क्यों आओगे। तो इस प्रॉब्लम से उभरने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके और इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ ना जाए, इसलिए इस योजना को लॉन्च किया गया। ऊपर से कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा जॉब लॉसेस भी हुई हैं, और मैं कहूँ तो ये जॉब लॉसेस, ये माइग्रेंट वर्कर्स का ये डिस्प्लेस होना, ये सब इंटरकनेक्टेड है। यहाँ पे देखिए CNBC का एक आर्टिकल है जहाँ पे वो कहते हैं कि कोरोना वायरस जॉब लॉस को टोटल 47 मिलियन। अब देखिए 1 मिलियन 10 लाख होता है, तो 47 मिलियन इज इक्वल टू 4 करोड़ 70 लाख जॉब्स। मतलब 4 करोड़ 70 लाख जॉब्स जा सकती हैं कोरोना वायरस की वजह से। पता नहीं कौन सा गिफ्ट मिला है हमको चाइना से, बट स्टिल देखिए, अब हमारे सामने कंडीशन आई, हमको उससे उभरना तो पड़ेगा ही। इट्स नॉट अ कंडीशन, इट्स अ मैसिव व्हाट विल कॉल इट अ मैसिव breakthrough from where India will start looking towards its internal changes rather than its agricultural changes. India will start looking to its infrastructure in a more better way. It will start looking towards its health infrastructure, which was least developed in India. India will start looking towards the health infrastructure in a better positive way. नाउ अब इस पे मेरा ओपिनियन क्या है। अब देखिए, मेरे हिसाब से जो ये प्रोग्राम मोदी जी ने जो ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, ये हाईली सिग्निफिकेंट है। इसका हमारे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा हमको असर देखने को मिलेगा हमारे गाँव के इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब देखिए, हमारा जो शहर है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है, बहुत ज़्यादा आगे निकल जाता है, और इस रेस में क्योंकि ज़्यादातर पॉपुलेशन गांव से शहरों में आ रही है, तो शहर तो डेवलप हो जाते हैं पर गांव उनके पीछे रह जाते हैं। तो ऐसा ना हो, गांव भी शहर से कम्पीट करे, गांव भी शहर के स्तर के हों, इसलिए इस योजना को लाया गया ताकि उन माइग्रेंट लेबरर्स को जो स्किल्ड हैं, उनके पास कहें तो एक्सपीरियंस है, उनको पता है क्या कैसे करना है, जस्ट उनको उसको सही डायरेक्शन में लेके जाना है। और मुझे लगता है यह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान यह करेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है आप सबको मिलेगा रोजगार। मतलब जो भी हमारे माइग्रेंट लेबर है, बेसिकली उन्हीं पे फोकस्ड है। 50,000 करोड़ रुपए, यानी ऑलमोस्ट कहें तो 6.5 बिलियन डॉलर्स स्पेंड होने वाले हैं इस पूरी योजना के पीछे। देखिए, सरकार हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम सरकार का इसमें साथ दें। यू कैन डू इट इन एनी वे, यू कैन contribute in PM Cares Fund, you can also provide food to the people moving on the roads. And what other you can do is that you can stop cutting the salary of your workers. You can let your rental people who stay on rent at your house, you can stop their rent for 2 to 3 months, so that first they can ensure their economic stability, then they will focus on your giving rent, and 2 or 3 months of rent won't affect your economic stability at all. So उनको थोड़ा सहयोग करें उनका, बस इसी कामना के साथ आज का वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा। मिलेंगे अब अगले वीडियो में। सॉरी, बीच में थोड़ी मिस्टेक होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड
गुड बाय।